हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इस क्लास में हम 1 अगस्त सुबह तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। आप इन्हें रीड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इन्हें डिटेल से करवाया गया है। क्योंकि इस क्लास में जो भी करंट अफेयर्स करवाए गए हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। इनमें से प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकता है और डिटेल को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में क्या आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? अमेरिका, रूस, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे चुना गया है जी? भारत को। ठीक है जी, उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष की बात करें तो वो किसको चुना गया है? अमेरिका को, यूएसए को। ठीक है जी, अध्यक्ष चुना गया है। भारत को प्रति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसे क्या है, वाणिज्य और उद्योग जो मंत्रालय है हमारा भारत का, उसने इसे देश के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है जी, मंत्रालय ने कहा कि भारत और 13 अन्य हिंद प्रशांत, ठीक है जी, आर्थिक ढांचा भागीदारों ने आपूर्ति श्रृंखला परिषद, ठीक है, से संबंधित समझौते के लिए ऐतिहासिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकाय स्थापित किए हैं। कितने किए जी? 3। किसके अंतर्गत किए हैं? ये ऐतिहासिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है जी। और कौन-कौन से है जिसमें आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, इसका अध्यक्ष तो क्या है, अमेरिका को चुना गया और उपाध्यक्ष है भारत को चुना गया। ठीक है, वहीं संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, दूसरा कौन-सा है? संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है जी? इसका अध्यक्ष चुना गया है दक्षिण कोरिया को। ठीक है जी, कोरिया को। और उपाध्यक्ष जापान को। ठीक है, जापान को उपाध्यक्ष। और तीसरा कौन-सा है? दूसरा है संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, तीसरा श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। ठीक है जी, श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। इसका अध्यक्ष किसको चुना गया जी? इसका अध्यक्ष चुना गया है यूएसए को और उपाध्यक्ष फिजी को। ठीक है जी, फिजी को चुना गया है। हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनाई गई है? मनु भाकर, प्रीति सूदन, किंजल लेली या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे बनाया गया है? यूपीएससी का नया चेयरमैन है। यूपीएससी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूपीएससी का की नई चेयरमैन कौन बनाई गई है? मनु भाकर, प्रीति सूदन, किंजल लेली या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बनाया गया है जी प्रीति सूदन जी को। अगर मनु भाकर की बात करें तो इन्होंने क्या हाल ही में ओलंपिक के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीते हैं। इन्होंने एक तो सिंगल के अंदर, एक है मिश्रित, ठीक है, सरबजोत सिंह के साथ मिलकर। ये कहाँ की रहने वाली है मनु भाकर जी? ये हरियाणा की रहने वाली है। ठीक है जी। अब बात करें किंजल लेली की, ये कौन है? ये इन्होंने क्या है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है जी। अब वो यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन जी को बनाया गया है। ये कौन है? ये है 1983 की रि आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड सेवानिवृत्त आईपीएस, ठीक है जी, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है जी। इन्होंने क्या है, इनको सरकार द्वारा यूपीएससी की नई चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रीति सूदन, अगर बात करें तो प्रीति सूदन 4 साल पहले रिटायर्ड हुई थी। ठीक है जी। प्रीति सूदन इससे पहले कई सरकारी विभागों में काम कर चुकी हैं। इन्होंने क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक कार्य किया है। ठीक है जी। कोरोना के वक़्त भी जो प्रीति सूदन जी हैं, इन्होंने क्या है, भारत सरकार को स्वास्थ्य सचिव के पद पर थी ये। ठीक है जी। कोरोना के टाइम में ये जो भारत सरकार की स्वास्थ्य सचिव थी ये। ठीक है, उन्होंने कोविड महामारी के दौरान क्या है, इससे निपटने में मुख्य रणनीति बनाई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? प्रीति सूदन जी द्वारा। ठीक है जी। अब उस दौरान क्या है, इन्होंने कोविड से निपटने के लिए मुख्य रणनीति बनाई। ठीक है जी। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने में इनकी अहम भूमिका थी, प्रीति सूदन जी की ई सिगरेट पर
क्या है, प्रतिबंध लगाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ये चर्चा में आई थी। ठीक है जी? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बताओ जी। मसूद पेजेश्कियान, आलिया नीलम, क्रिस टारमन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन वन राइट आंसर है। मसूद पेजेश्कियान जी ने क्या है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगर आलिया नीलम की बात करें तो ये कौन है? ये पाकिस्तान की पहली महिला जज है। ठीक है जी। स्थान की पहली महिला जज नियुक्त हुई हैं। और क्रिस स्टारमर की बात करें तो ये कौन है? ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ब्रिटेन के। अब इसका राइट आंसर कौन सा है ईरान के राष्ट्रपति के रूप में? मसूद पेजेश्कियान। ठीक है जी। अब क्या है, मई 2024 के अंदर क्या है, जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। इस कारण क्या है, ईरान के अंदर आकस्मिक चुनाव कराए गए, जिसमें क्या है, सईद जलीली को, ये है मसूद पेजेश्कियान। ठीक है जी। इनको क्या है, इन्होंने जीत दर्ज की। इन्होंने किसको, अपने प्रतिद्वंदी कौन है, सईद जलीली को लगभग 54% वोटों से हराया। ठीक है जी। ईरान के नवनिर्वाचित जो हमारे मसूद पेजेश्कियान जी हैं राष्ट्रपति, ने अपना 4 साल का कार्य शुरू करने के लिए संसद के अंदर इन्होंने शपथ ली। ठीक है? इनकी शपथ के दौरान क्या है, ईरान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सहित 88 देशों, कितने 88 देशों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहे। भारत की ओर से किसने इसमें किया जी? वहाँ पर गए थे इनकी राष्ट्रपति सम्मेलन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, ये गए थे हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी हैं जो नितिन गडकरी जी, इन्होंने क्या है, नितिन गडकरी जी ये शामिल हुए थे। ठीक है जी। राष्ट्रपति के रूप में शपथ समारोह के अंदर इनके। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, आगे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कुछ। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन बनेंगे? ये बनेंगे जी एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी जी। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी द्वारा क्या है, नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी। ये किया गया रविंदर कुमार जी को। ठीक है जी। जापान की राजधानी टोक्यो में क्या है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है जी। अब बात करें बहामास कॉमन के हाई कमिश्नर की, किसे बनाया गया? ये बनाया गया मयंक जोशी जी को। कृषि अर्थशास्त्र का 32वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, किसे नियुक्त किया गया? सुभाष प्रसाद गुप्ता जी को, रजत शर्मा जी को, या सतीश झा को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सतीश झा जी को। ठीक है, ऑप्शन थ्री हमारा राइट आंसर है। बात कर रहे सुभाष प्रसाद गुप्ता जी, इनको क्या बनाया गया? इनको सूरीनाम में भारत का राजदूत बनाया गया है। ठीक है जी। और रजत शर्मा जी को बात करें तो ये इनको एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है जी। एनबीडीए क्या है बताओ? एनबीडीए न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, उनका ये अध्यक्ष चुने गए हैं रजत शर्मा जी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सतीश झा जी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? बताओ जी, किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल विनीता शर्मा, लेफ्टिनेंट नीरू कुमारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे बनाया गया है जी? ऑप्शन वन राइट आंसर है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी को क्या है, है सेना में चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। ठीक है जी। इन्होंने अपना जो पद ग्रहण कर लिया, इसी पद पर नियुक्त होने वाली ये कौन है? पहली महिला है। इससे पहले इन्होंने कौन 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 कहाँ कहाँ काम किया था? इससे पहले इन्होंने क्या है, उन्होंने एयर मार्शल के पद पर बनने के बाद स्थल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद भी इन्होंने संभाला था। तब भी वह यह पद संभालने वाली पहली महिला थी। ठीक है जी। क्या था? इन्होंने एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति होने के बाद सेवा सशस्त्र बल
के महानिदेशक का पद भी इन्होंने सँभाला था, तब भी ये पहली महिला थी, ठीक है, पद सँभालने वाली। इन्होंने क्या है, इनको किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है लेफ्टिनेंट, ठीक है जी, लेफ्टिनेंट जनरल है जो हमारे दलजीत सिंह के स्थान पर। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया? बताओ जी किसने लॉन्च किया इंद्रिया को? जियो, बिड़ला ग्रुप, टाटा ग्रुप या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया है जी बताओ? ये किया गया है जी बिड़ला ग्रुप के द्वारा, ठीक है जी। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन 3, ठीक है जी। आगे है जी, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ब्राज़ील के में क्या है और ओरोपुचे वायरस और अपचेरा वायरस के कारण विश्व की पहली मौत हुई है, ठीक है जी। ये बुक है जो जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आर गोपालकृष्ण नरहर्ष भट्ट द्वारा लिखी गई है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? जिया राय जी, ठीक है जी। जो अचानकमार टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर, ठीक है जी, पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? चीन के अंदर। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण प्रसाद जी को, गुलाब चंद कटारिया जी को, शील नागू को या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन 1, लक्ष्मण प्रसाद जी को क्या है मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगर गुलाब चंद कटारिया जी की बात करें तो इनको कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये पंजाब का, ठीक है जी। ये पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और इनको साथ में चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में भी इन्होंने शपथ ली है। बात करें श्रील नागरू जी की, ये कौन है? ये पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में सुरेश चंद्र शर्मा का निधन हुआ, वो कौन थे? बताओ जी कौन थे? लेखक थे, कवि थे, संयुक्त निर्देशक थे या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये थे संयुक्त निर्देशक, ठीक है जी। भारतीय सूचना सेवा के, कहाँ के? भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी, ठीक है, सुरेश चंद्र शर्मा जी का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ इनका? 83 वर्ष की, ठीक है, 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। श्री शर्मा जी हैं जो, ये हमारे सुरेश चंद्र शर्मा जी, इन्होंने 2000 के अंदर समाचार सेवा प्रभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय की कई मीडिया इकाइयों में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? बताओ जी किसके द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा किया है, यूनेस्को के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये किया गया है जी सेबी के द्वारा, ठीक है जी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक है जी, ने प्रतिभूति बाजार के निवेशकों की मदद के लिए वर्चुअल, ठीक है जी, वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका शुभारंभ किया गया है। सेवा चैटबॉट क्या है? ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम चैटबॉट है, जो निवेशकों के कुछ सवालों का जवाब भी देगी, ठीक है जी। सेबी के अनुसार क्या है, चैटबॉट में कई विशेषताएँ हैं। कौन-कौन सी विशेषताएँ इन्होंने बताई है सेबी के अनुसार? उद्धरण अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर देना, भाषण से पाठ और पाठ से भाषण में प्रवृत्ति करने की इसके अंदर क्षमता होगी, ठीक है जी। तो सेवा चैटबॉट से क्या है, उपयोगकर्ताओं को प्रतिभूति बाजार और सेबी के शिकायत निवारण मंच के बारे में प्रश्नों पूछने में सक्षम करेगा ये, ठीक है जी। सेबी है जो 1 अप्रैल 2024 को सेबी के द्वारा क्या है, 1 अप्रैल 2024 को क्या किया गया था, इन्होंने उन सुविधाओं युक्त स्कोर्स 2.4 2.0 लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है जी। अब क्या है, सेबी के अनुसार यह चैटबॉट है प्रतिभूति बाजार पर सामान्य जानकारी, नवीनतम मास्टर सर्कुलर और शिकायत निवारण प्रक्रिया के अंदर सवालों के जवाब देगा ये, ठीक है। अगर बात करें हम सेबी के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर, ठीक है जी। इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। इससे क्या 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत
एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हाल ही में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड में फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? बताओ जी, किस देश में किया गया? ये किया गया जापान के अंदर। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। उसके अंदर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन हुआ है। इसके अंदर किन्होंने भाग लिया था? इसके अंदर विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। इसमें सदस्य देशों के बीच क्या है, अलग-अलग वजहों से कुछ दूरी आने की आशंका निरस्त हुई है। ठीक है जी। पहले क्या कह रहे थे कि जो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के अंदर जो भी देश शामिल है, इनके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ दूरी आने की आ गई थी, ऐसा लोगों की सोच थी, लेकिन क्या है, यह सोच है निराधार साबित हुई। ठीक है जी। बैठक में चर्चा इस दौरान कई दिवसीय बैठकें और आखिर में जारी साझा बयान सबसे यह संदेश आ गया है कि ये इन क्वाड के सदस्य हैं जो देशों के बीच न केवल आपसी तालमेल कायम है, बल्कि क्या है, साझा लक्ष्यों और उनकी ओर बढ़ने के तरीकों के लेकर भी किसी प्रकार का कोई संशय या उलझन नहीं है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के लिए कितने पैसे जारी किए गए हैं? 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिसके द्वारा क्या है, भारतीय युवाओं को ऐसी स्किल्स सिखाई जाएगी, जिससे क्या है, भारत का युवा बेरोजगार ना रहे, उनकी कौशल की कमी को पूरा करना, उनकी इच्छा को पूरा करना और उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करना है। ठीक है, कौन-सा पोर्टल जारी किया गया? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा NATS 2.0 नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2.0 को लॉन्च किया गया है। आगे है जी, हाल ही में क्या है, लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधेयक प्रस्तावित किया है। हाल ही में क्या ईरान में इस्माइली हनीय की हत्या कर दी थी, उनका संबंध हमास संगठन से है। हाल ही में क्या जापान की सातों सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब बात करें रवांडा के में मृदु पवन दास भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट है जी, हाल ही में क्या आशा भोसले की बायोग्राफी पुस्तक सवर स्वामिनी आशा को लॉन्च किया गया है। आशा भोसले की बायोग्राफी पुस्तक जो है, सवर स्वामिनी आशा को लॉन्च किया गया है। भारत के अंदर क्या श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। हाल ही में सोब्रानो इसाक बारी दुनिया के सबसे कम उम्र 12 साल के ग्रेजुएट बने हैं।